जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। परमपिता परमात्मा आपके जीवन में खुशियों की बहार लाए और सुखों की नदियां बहाए। जीवन में हर प्रकार का मंगल और सफलता आपके जीवन में निरंतर बढ़ती रहे, ये परमपिता परमात्मा से हम आपके लिए आशीर्वचन देते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि धनत्रयोदशी जैसा पावन पर्व और पावन त्यौहार हमारे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्या है इसका इतिहास और क्या है इसकी विधि और क्या हमें प्राप्त होता है इसके करने से, तीनों के बारे में आपको बड़े विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो हमारा वैदिक धर्म का सूत्र है, जो आप सब लोगों को जानना चाहिए कि ज्ञात्वा प्रारंभ कुर्वीत न कर्मणो विनिश्यति ही। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है संस्कृत की कि हर चीज़ के बारे में पहले तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने के बाद फिर तुम उनका अनुसरण करेंगे तो उसकी फल की प्राप्ति बहुत ज़्यादा होती है। धन त्रयोदशी जो अपने आप के शब्द में अर्थ प्रकट हो रहा है, धन यानी मणि, मणि की जो त्रयोदशी उसे धन त्रयोदशी कहते हैं। धन त्रयोदशी के दिन हमारे कुबेर भगवान का जो प्राकट्य हुआ था और उसी दिन उनके लिए परमपिता श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण विश्व का भार मणि प्रदान की थी। चीफ ट्रेजरर ऑल द वर्ल्ड, पूरे संसार को उसे कोषाध्यक्ष बनाया गया। उस खुशी में उन्होंने वरदान दिया कि जो आज के दिन स्मरण करेंगे, अर्थात धन त्रयोदशी के दिन कुबेर को जो स्मरण करते हैं उनके जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। दूसरा हमारा वैदिक चीज का इतिहास है कि धन त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन से हमारे धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेकर। इसके बारे में बहुत सी कथाएं बाद में आपको बताएंगे। और तीसरा इतिहास है कि जिस समय भगवान श्री राम 14 बरस के लिए वनवास अपनी पिता आज्ञा से और चले गए थे, लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब लौटने की सूचना नदिक ग्राम में भरत जी को धन त्रयोदशी के दिन ही प्राप्त हुई थी कि भगवान श्री राम अयोध्या के निकट आ चुके हैं। उस खुशी में भगवान श्री राम के आगमन की अगवानी के लिए अयोध्या वासियों ने संपूर्ण अपनी अयोध्या नगरी को 14 वर्ष के पश्चात पहली बार सजाया था। सब लोगों ने घर में दीप जलाए, रोशनियाँ प्रदान की, पूरे स्वागत द्वार बनाए, नाना प्रकार की खुशियों पूर्वक भगवान के राम के आगमन की और खुशी में उन्होंने इस उत्सव को आरंभ किया। अब हमें धन त्रयोदशी के दिन क्या करना चाहिए? इस बार सन 2021 में कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी का जो महापर्व है जिसे धन त्रयोदशी कहते हैं, वो 2 नवंबर 2021 को पड़ रहा है। उस दिन पावन पर्व मंगलवार के दिन है। मंगलवार और भी इसमें खुशी का पावन होता है, खुशी का दिन होता है। धन त्रयोदशी के दिन 3 विधि अवश्य करें। पहली विधि कि उस दिन कुबेर भगवान का प्रातःकाल स्मरण करें और अपने घर में गल्ले की पूजा करें, अथवा जो गल्ले में गुड लक के लिए चाहिए सोने चांदी की चीज़ों का खरीदने का उस दिन बड़ा पर्व माना गया है। तो सोने चांदी की चीज़ें या जो आपको प्रिय लगती हैं, जितनी आपकी खरीदने की शक्ति है, वो अवश्य उस दिन हीरा जवाहरात मोती माणिक्य या सोना चांदी खरीदें, बर्तन खरीदें। और उस दिन अमृत के तत्व है तो जो भोजन की चीज़ें, खाद्य वस्तु हैं, उनको भी खरीदने का प्रमाण दिया गया है। यद्यपि ये पर्व संपूर्ण दिन होता है, फिर भी जो बहुत ज़्यादा इसमें अपना ज्ञान रखते हैं उनको चौगड़िया देख करके और संपूर्ण चीज़ करनी चाहिए। बेसिकली मंगलवार के दिन चौगड़िया 10:30 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक लाभ अमृत का संयोग होता है। उसके पश्चात 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक और गौदूल्य बेला का संयोग है। वैसे तो दिन में कभी भी खरीद सकते, कोई संदेह नहीं है। इसमें अपनी चीज़ों की खरीदारी करें। संध्या काल सूर्य अस्त के थोड़ी देर पश्चात जब अंधेरा पड़ रहा हो और पूरा अंधेरा नहीं हुआ हो, सूर्यास्त हो चुका हो, उस समय अपने घर के आगे
और कुबेर भगवान के प्रसन्नता के लिए भगवान श्री राम के आगमन का एक उत्साह जैसा अयोध्या में था, उस उत्साह के अनुसार घर में दीपक जला करके घर के दरवाजे पर सबका बड़ा ही भव्य एक आगमन के माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और अमृत का कलश लिए धन्वंतरी आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन ये सब कार्य करने से आपके जीवन में एक खुशियों की बहार आती है। ध्यान रहे, हल्का सा मैं आपको संकेत देता हूँ कि जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या से वन में गए, 14 बरस तक हमारे अयोध्या वासियों ने राम के आगमन के एक प्रतीक्षा में घर में रोशनियां नहीं जलाईं, घर में नवीन वस्त्रों का आगमन नहीं हुआ, उत्सवों को सबको आगे बढ़ा दिया गया, पोस्टपोन कर दिया कि भगवान राम के आने के बाद ही उत्सव होंगे। इतनी 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद प्रथम उत्सव, प्रथम आनंद हमारे धन त्रयोदशी, जिसे हम कुबेर त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं, उस दिन इतना पावन पर्व और पावन मुहूर्त आप सभी के घर में मंगल कारक हो, आनंददायक हो, कुबेर की पूजा हो और कुछ जन चाहे माता बहनें हों या पुरुष हों, अगर संभव हो सके तो एक समय भोजन करें। और भोजन अगर 2 बार 3 बार भी करें, व्रत करना कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनका मंगलवार का व्रत है वो अपना श्वेत भोजन यानी खीर का भोजन करें, साथ में और भी चीज़ ले सकते हैं। और कुबेर जी का ध्यान करें, क्योंकि हमारे कुबेर जी का जो वस्त्र है श्वेतांबर है, वो पूरे वस्त्र श्वेत धारण करते हैं, इसलिए कुबेर जी की स्मृति में उस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करके और पूजा करें विधिवत। श्री सूक्तम जो वेदोक्त है और पुरुष सूक्तम ये भी हमारे वेदोक्त हैं, इन दोनों का उस दिन पाठ स्वयं करें अथवा ब्राह्मण से कराएं। और अगर ये सब पाठ आपको करने की संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, इस प्रकार का कुछ मंत्र भगवान कुबेर जी के नाम पर अवश्य करने से आपके घर में पूर्ण सुख, शांति, समृद्धि, सफलता और उन्नति के रास्ते आपके संपूर्ण वर्ष खुले रहेंगे। इस पर्व को जरूर आनंद के साथ मनाएं और भगवान का स्मरण करें। जय श्री राधे और जय श्री कृष्ण।